अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन, जिस पर अब 50,000 रुपए का इनाम है। खबर आ रही है कि पुलिस को अब उसके लोकेशन का पता चल गया है। पूरी यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार शाइस्ता के पीछे लगी थी, लेकिन पुलिस को उसका सुराग नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि शाइस्ता के पकड़े जाने के बाद अतीक से जुड़े और राज खुल सकते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शाइस्ता की पूरी कहानी क्या है। शाइस्ता अरबी भाषा का नाम है, जिसका मतलब होता है शिष्टाचार, मतलब योग्य, काबिल और शरारत नहीं करने वाला। शाइस्ता परवीन का परिवार प्रयागराज के दामोपुर गांव में रहता था। बचपन में पिता के साथ वो कई थानों में बने सरकारी पुलिस क्वार्टर में रहा करती थी, क्योंकि शाइस्ता एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। शाइस्ता का बचपन और उसके बाद के कई साल प्रतापगढ़ में बीता। शाइस्ता परवीन के परिवार में 4 बहनें और 2 भाई हैं। सभी भाई बहनों में शाइस्ता ही बड़ी है। इसके 2 भाइयों में से एक मदरसे में प्रिंसिपल हैं। शाइस्ता परवीन की पढ़ाई लिखाई प्रयागराज में हुई है। उसने ग्रेजुएशन किया है। 12वीं तक की पढ़ाई किदवई गर्ल्स इंटर कॉलेज से की है। पढ़ाई के बाद वो घर का कामकाज ही देखती थी। 1996 में अतीक अहमद से शादी हुई। अतीक और शाइस्ता के कुल 5 बच्चे हैं। इनमें से अब असद की मौत हो चुकी है, जिसके बाद अब अली, उमर, एहजान और अबान बचे हैं। एहजान और अबान बाल सुधार गृह में हैं। अली और उमर जेल में बंद हैं। शादी होने के बाद शाइस्ता ने खुद को एक लेडी डॉन के रूप में पेश किया। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए प्रयागराज के एक रिटायर स्कूल टीचर ने कहा कि शाइस्ता बड़ी ही नर्म व्यवहार रखती थीं और हमेशा पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करती थीं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि शाइस्ता कैसे बनी वांटेड। असल में उमेश पाल की हत्या की शुरुआत शाइस्ता ने ही कराई थी। वो साबरमती जेल में मिलने अतीक से गई थी। वहां पर अतीक और शाइस्ता के बीच उमेश पाल को मारने की चर्चा हुई थी। इसके लिए अतीक ने शाइस्ता से जेल में ही फ़ोन पहुंचाने की बात कही थी। जेल में फ़ोन पहुंचाने के लिए उसने एक पुलिसकर्मी का भी नाम बताया था, जिसके ज़रिए कुछ दिनों बाद ही शाइस्ता ने अतीक को फ़ोन पहुंचाया था। अब उसी फ़ोन के ज़रिए अतीक ने सभी शूटरों से बात की। सिर्फ शूटर ने अशरफ से मुलाकात की। इसके बाद फाइनल साजिश तैयार हुई। हालांकि बाद में अतीक और शाइस्ता ने जब फ़ोन पर बात की, तब बीवी ने कहा था कि इस पूरी घटना में असद को शामिल नहीं करना चाहिए था। उसी समय अतीक ने कहा था कि असद शेर का बेटा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक शाइस्ता अतीक के बाद लोगों को धमकियां दिया करती थी। उसे लेकर एक प्रॉपर्टी डीलर ज़िशान ने बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि पहले रंगदारी मांगने के लिए अतीक फ़ोन करता था, लेकिन उसके जेल में जाने के बाद शाइस्ता खुद कमान संभाल चुकी थी। वो खुद ही फ़ोन पर धमकी दिया करती थी। ज़िशान ने बताया कि उसे खुद शाइस्ता ने फ़ोन किया और कई बार धमकियां दी हैं। शाइस्ता के राजनीतिक करियर पर अगर नज़र डाली जाए तो इसी साल जनवरी 2023 में शाइस्ता ने बसपा ज्वाइन की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि प्रयागराज में मेयर चुनाव के दौरान शाइस्ता को टिकट देने की बात सामने आई थी, लेकिन 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या में अतीक का नाम आने के बाद से मामला बिगड़ने लगा। अब शाइस्ता खुद फरार हो गई है। उस पर 50,000 का इनाम घोषित हो गया है। अतीक की हत्या हो गई है, लिहाजा अब बसपा ने शाइस्ता का नाम मेयर प्रत्याशी लिस्ट से हटा दिया है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।